गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के नेक्स्ट वीडियो, यानी कि फर्स्ट लेसन जो हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, उसका जो सेकंड वीडियो है आप लोग के सामने यहाँ पे है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज मास एंड वेट के बारे में। हम लोग देख चुके थे कि इसमें कि डिफरेंस क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। वॉल्यूम हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ क्यू। वॉल्यूम हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ क्यू। यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में हम लोग देख रहे हैं। वॉल्यूम एज द लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ क्यू। सो वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ मीटर क्यू और सेंटीमीटर क्यू और डेसीमीटर क्यू भी होता है। इसका जो यूनिट होता है, अ कॉमन यूनिट वॉल्यूम का जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, लीटर है। इज़ नॉट एन एसआई यूनिट। ये जो है एसआई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के वॉल्यूम के मेजर के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है बच्चों, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। इट मीन्स दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी आप लोग को पता होगा, डेंसिटी डी, जो डेंसिटी रो से भी डिनोट करते हैं हम लोग। रो इज इक्वल टू होता है m/v। इट मीन्स दैट इट कैन बी डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। रो इज इक्वल टू रो, यहाँ पे इसको हम लोग पी नहीं रो बोलते हैं। रो इज इक्वल टू m/v, वेयर m इज मास एंड v इज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इट कैन बी डिफाइंड एज इजीली डेंसिटी ऑफ अ सबस्टांस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे हम लोग एसआई यूनिट डेंसिटी के किलोग्राम यानी केजी पर मीटर क्यूब होता है, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और केजी मीटर क्यूब टू द पावर -3 द यूनिट ऑफ क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफ्टन एक्सप्रेस डेंसिटी इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब -3। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका जो स्मॉल यूनिट है उसके लिए यूज़ किया जाता है ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। द टेम्परेचर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर: डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। हियर के इज द एसआई यूनिट। टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन ही होता है, के ही होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये फार्मूला, जिस दो फार्मूले की हेल्प से हम लोग आसानी से फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और केल्विन को केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले यहाँ पे हैं। फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और फारेनहाइट से सेल्सियस या सेल्सियस से फारेनहाइट, इस फार्मूले से यूज़ करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। और सेकंड फार्मूला, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। सेकंड फार्मूला जो है हमारा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये जो होता है केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए या केल्विन से सेल्सियस में चेंज करने के लिए इस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो बच्चों हम लोग कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर हमारा केल्विन में होता है। तो केल्विन में टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि फारेनहाइट में दिया है तो पहले डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस से फिर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, नोट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज निगेटिव वैल्यू are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज निगेटिव वैल्यू आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल निगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। यानी कि केल्विन में निगेटिव टेम्परेचर क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग कैसे नोटेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत ही लंबा आपका डेसिमल डिजिट दिया हुआ है, इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर
n, where n is the exponent having positive or negative value and n can be vary between 1 to 10। अब 1 से 10 के बीच में ये वैरी करता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 232.508 एज इट कैन बी रिटन एज, कैसे आप लोग लिख सकते हैं, तो डेसिमल को यदि हम लोग 2 डिजिट यहाँ लेफ्ट साइड में लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, तो जो होता है 10 टू द पावर 2 हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव 10 टू, तो जो रेस है 10 टू द पावर है ये पॉजिटिव इंक्रीज करता जाता है। जैसे 2 लेफ्ट में लाए हैं हम लोग तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और वही राइट में ले जाता है 10 टू द पावर -2 होता है। इन साइंटिफिक नोटेशन आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, दिया है 0.00016 कैन बी रिटेन एज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1.6 को डेसिमल को 1 2 3 4 डिजिट दो है कि राइट साइड में ले जा रहे हैं, और राइट साइड में हमने बताया कि जब भी हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं डेसिमल को, तो जो पावर होता है यानी किसी भी 10 टू द पावर जो है वो निगेटिव हो जाता है। क्लियर। आगे आप लोग का दिया है यहाँ पे प्रिसीजन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। एक्यूरेसी के बारे में दिया है, इज द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग देखते हैं, द reliability of the measurement is indicated by the number of digits used to represent it. To express it more accurately, we express it with digits that are known with certainty. These are called as significant figure. They contain an, अब यहाँ पे देखते हैं 10 concern digits plus और डाउटफुल डिजिट इन अ नंबर। फिर से एक बार देख लेते हैं, द रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ डिजिट यूज टू रिप्रेजेंट इट। टू एक्सप्रेस इट मोर एक्यूरेटली वी एक्सप्रेस इट विथ डिजिट दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी। देयर आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। दे कंटेन आर द सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट इन अ नंबर। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके रूल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों के, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6.9 ये जो है, इसमें ये नॉन जीरो दोनों है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। आगे देखते हैं, while 2.16 has 3 significant figures, the decimal place does not determine the number of significant figure। डेसिमल प्लेस जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन नहीं करता है। क्लियर। तो ये फर्स्ट रूल है, जितने भी नॉन जीरो हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सेकंड टॉपिक हम लोग देखते हैं इसमें, और जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इन केस इट कम बिटवीन द जीरो नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि जीरो किसी 2 डिजिट के बीच में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच में आता है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है 2.003 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जो जीरो किसी 2 डिजिट के बीच में आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाता है। अब आगे देखिए 4.02 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो बीच में आया है। चलिए अगला रूल हम लोग अब देख लेते हैं। तो अगला रूल हमारा ये है, जीरो एट बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, यदि जीरो स्टार्ट में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 0.002 दिया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर ये जो है केवल 1 होगा, और जो जीरो लेफ्ट में दिया है, लेफ्ट में ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि किसी डिजिट के लेफ्ट में दिया है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर वाइल। अब यहाँ पे देखिए
0.0045 जो दिया है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट में दिया है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर फोर्थ में हमारा जो दिया है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ऑल जीरोज प्लेस टू राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि राइट साइड में है किसी भी नंबर डिजिट के तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे 16.0 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 16.00 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोज एट एंड ऑफ द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर एम्बिनस। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि जीरो यदि राइट साइड में है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर। द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। न्यूमेरिकल प्रोसेस में हम लोग ऐसा आता है जिसको हम लोग नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इसको यहाँ पे देखिए 0.00045 इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग 4.5 इंटू 10⁻⁴ इन टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 10⁻⁴ जो कुछ भी होता है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आता है, उसके पहले जो होता है इंटू के वो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, 2 होगा, केवल 4.5 है जो 4 और 5 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आगे देखते हैं। अवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इंटू के पहले जितना भी है 6.023 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों, आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर आप काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, डेसिमल जो होता है वो पॉइंट जो होता है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीच बीच में डेसिमल लगाया गया है और पहले वाला जो डिजिट दिया है बिना डेसिमल के है, सब में जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 6 है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, जानने वाली रूल्स है आप लोग के लिए। जैसे यहाँ पे if the digit coming after the desired number of significant figure happen to be more than 5, the precede insignificant figure in increased by 1। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि यदि किसी डिजिट के बाद हम लोग को मान लीजिए किसी डेसिमल में दिया है 4 डिजिट और 3 डिजिट ही रखना है उसमें हम लोग को, तो उसको हम लोग जब लिखते हैं और 3 डिजिट तक लिखते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि उसके बाद वाला डिजिट यदि क्या है 5 से अधिक है, मोर देन 5 है, तो उसको हम लोग लास्ट वाले डिजिट जो लिखते हैं उसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 4.317, तो 7 को यदि आप लोग यहाँ से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4.3, 1 इंक्रीज कर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है 4.32, ऐसे ही मान लीजिए आप लोग के लिए दिया है 4.317 दिया है, तो इसको यदि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 7 को हटाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.32, यदि 5 से क्या है अधिक है तब। आगे ध्यान देते हैं हम लोग, दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, इफ़ द डिजिट इन्वॉल्विंग इज लेस देन 5, यदि 5 से अधिक है तो वैल्यू में 1 कम हो जाता है, यानी कि लास्ट वाले डिजिट में 1 कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि दिया है, ध्यान दीजिएगा, इफ़ द डिजिट इन्वॉल्विंग इन लेस देन 5 it is neglected and the preceding significant figure remains unchanged। अब यहाँ पे दिया है 4.312 is rounded off to 4.31, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दिया है तो 1 यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे neglected and the preceding significant figure remains unchanged। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं कि यदि इसके वैल्यू पे 4 पॉइंट ऐसे दिया होता 4, चलिए ये ध्यान रखिएगा, द इफ द डिजिट इन्वॉल्विंग इज लेस देन 5 इट इज निगलेक्टेड एंड द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स अनचेंज्ड होता है। क्लियर। इफ द डिजिट हैपेंस टू बी 5 द लास्ट मेंशन प्रीसीडिंग, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड टॉपिक है, ध्यान देने वाली बात है। ये 2 टॉपिक तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। थर्ड टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, यदि किसी डेसिमल में यदि मान लीजिए यहाँ पे समझिए 2.535 दिया है और एक और डिजिट दिया है 2.
545 और 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पे यदि ऐड होता है ऐड तो 1 इंक्रीज कर जाता है, और इवन होता है तो क्या होता है अनचेंज। इसमें क्या होगा 1 इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा अनचेंज होगा। तो किसी भी डेसिमल में दिया है, यदि 2 डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद दिया है वैल्यू कोई भी नंबर्स, तो यदि ऐड है तो 1 इंक्रीज कर जाएगा, 5 लास्ट में दिया है तो। अगर इवन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ये थर्ड टॉपिक आपका दिया होगा, पढ़ सकते हैं आप लोग। इफ द डिजिट हैपन टू बी 5 द लास्ट मेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज बाई 1 ओनली इन केस इट हैपन्स टू बी ऐड, यदि ऐड है तभी। इन केस ऑफ इवन फिगर द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, और इवन फिगर में अनचेंज्ड होता है। क्लियर? तो बच्चों इस वीडियो के बेस पे हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आप लोग को सॉल्व करना होगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ से रहेंगे, जो आपने ये टॉपिक पढ़ा है टेम्परेचर, जिसमें कि आप लोगों को फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, केल्विन से सेल्सियस में, या सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो करना हो गया, फ़ारेनहाइट से केल्विन में। और कुछ क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ से होंगे सिग्निफिकेंट फिगर से, जिसमें आप लोग को काउंट करना होगा कि कोई डिजिट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन दिया गया 4.02 हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस गिवन नंबर। तो आप लोग बताएंगे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज 2 डिजिट के बीच में यदि जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। क्लियर? चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को कुछ दिया जाएगा और उसको आप लोग को सॉल्व करना है इस वीडियो के बाद, और सॉल्व करके फिर से हमको सेंड करना है हमारे नंबर पे, ताकि हमको ये पता चले कि वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग समझ पा रहे हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है इस सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने में, तो आप लोग हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इजीली कॉल कर सकते हैं, या फिर बेहिचक आप लोग मैसेज से भी पूछ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7081645191। और बच्चों ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और लाइक सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको भी कोशिश करें सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ये आप लोग देख सकें, ताकि बच्चों का इस लॉकडाउन की परिस्थिति में फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।